बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। बेकार और फजूल सी नज़र आने वाली ये बॉटल आज आप लोगों को बेहद काम आएगी जनाब। आप लोगों ने ले लेनी है इस तरह से प्लास्टिक की एक बॉटल जो आपके बिल्कुल भी किसी काम की नहीं थी, लेकिन आज वो आप लोगों की भरपूर मदद करेगी। जब भी आपको कहीं ट्रैवलिंग पर जाना हो तो आप इस तरह की बॉटल्स ले लीजिए और जनाब इनको कटर की मदद से इस तरह से आप कट लगा लीजिए और बिल्कुल इस तरह से कट लगाइएगा जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। आपने इसका हेड वाला हिस्सा छोड़ देना है और बिल्कुल इसकी नेक की तरफ से काटते हुए इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाना है। और जनाब इस तरह से ये देखिए एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, एक बहुत ज़बरदस्त कंटेनर बन जाएगा। आप इस कंटेनर के अंदर जो चीज़ चाहे रख सकते हैं अपनी ज़रूरत की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जनाब टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह, जिनके जरासीम एक दूसरे के साथ टच होने की वजह से उनको बैग के अंदर नहीं रखा जा सकता डायरेक्ट। तो आप इस तरह से करके उनको अच्छे तरीके से रैप करके इस बॉटल के अंदर रख लीजिए। तो जनाब कहीं भी चले जाइए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जनाब बिल्कुल आपको बेहतरीन किस्म का क्लीनर तैयार करना सिखाऊंगी। आपने स्प्रे बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी भर लेना है और उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल देना है। बस आप लोगों का बेहतरीन किस्म का क्लीनर तैयार हो जाएगा, जिसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जनाब। इस तरह के आपके घर के अंदर शीशे होते होंगे मौजूद जिनके ऊपर इस तरह से गर्द व गुबार जम जाता है, तो जनाब बिल्कुल वो धुंधला धुंधला दिखाते हैं। उसके अंदर कोई भी अक्स देखा जाए तो वो सही से नज़र नहीं आता। बस आपने इस तरह का क्लीनर तैयार कर लेना है और जनाब आपने इस क्लीनर को इस तरह से शीशे के ऊपर स्प्रे कर देना है। और उसके बाद आप ले लीजिएगा कोई सा भी कागज़, चाहे तो वो कोई रद्दी का कागज़ है या वो अखबार का कोई टुकड़ा है, किसी किस्म का भी कोई कागज़ आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने सिर्फ इसी कागज़ की मदद से आपने इस पूरे शीशे को साफ़ करना है। इसी तरीके से आप घर की तमाम खिड़कियों वगैरह को साफ़ कर सकते हैं और कहीं पर भी इस तरह के शीशे लगे हैं, किसी भी किस्म के फ्लोट ग्लास हैं या किसी किस्म का कोई और कांच है, आप उसको इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और जनाब आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लास्ट फिनिशिंग। इसको भी आपने कागज़ की मदद से ही साफ़ करना है। दोनों साइड्स दिखाऊंगी आपको ताकि आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सके। तो जनाब टिप अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जनाब बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, चीनी के अंदर चींटियाँ कहीं ना कहीं से दाखिल हो ही जाती हैं, तो जिसकी वजह से चीनी को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए आप ले लीजिएगा लौंग के 5-7 दाने जो बिल्कुल हेड के साथ हों और इसको आपने चीनी के अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है। जनाब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस लौंग को आपने खाना तो नहीं है, बस चीनी को इस्तेमाल करना है और इसकी खुशबू से चींटियाँ आपकी चीनी से बिल्कुल दूर दूर भागेंगी और आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि इसके अंदर चींटियाँ दाखिल होने के बाद आपको इसको साफ़ करना पड़े। तो जनाब ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। जनाब मेरी ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है आप लोगों के लिए। जनाब बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, फ्रिज के अंदर से जब चीज़ें बिल्कुल ढक्कन के बगैर रखी जाती हैं तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की टी बैग्स जो इस्तेमाल हुए हुए होते हैं उनको आपने इस तरह से किसी खुले मुँह वाले बर्तन के अंदर रख कर अपने फ्रिज के अंदर इसको रख देना है। आप जब भी ये यूज़ करें, एक है या 2 है, आप इनको बिल्कुल आराम से फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और फ्रिज की बदबू को गायब कर सकते हैं। जनाब आज की बहुत सुपर और अमेजिंग टिप होने वाली है ख़वातीन के लिए। जनाब अगर आपको ये राज पता चल जाए, बिजली के तमाम यूनिट्स को कंट्रोल करने वाला बटन जनाब अब आपके हाथों के नीचे आ चुका है। जनाब ये देख लीजिए, इस तरह का स्विचेस होते हैं, बोर्ड होते हैं लगे हुए, जिसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। आप लोगों के घर के अंदर मौजूद होंगे ऐसे बोर्ड। उसके ऊपर ये जो 3 लाइट्स लगी होती हैं ये आपको बिजली की फरावानी का बताते हैं कि बिजली कितनी कम ज़्यादा ये किस हिसाब से आ रही है। और ये जो तमाम के तमाम ब्रेकर्स हैं ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपके घर के अंदर कहाँ कहाँ पर बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो प्लीज़ जहाँ पर भी आपके घर के अंदर लाइट का इस्तेमाल नहीं होता आप उसको ब्रेकर से ऑफ कर दीजिए। जनाब ये काम आप जब भी करें तो पैरों में प्लास्टिक की कोई चप्पल लाजमी पहनिएगा और हो सके तो घर में किसी मर्द हज़रात से ये वाली मदद ले लीजिएगा। जनाब आपको ये तीनों लाइट्स ऑफ इसलिए दिख रही हैं कि ये वाला बोर्ड बिल्कुल ऑफ करने के बाद मैंने इसको शूट किया है ताकि मैं आपको ये करीब से दिखा सकूं कि इसका फंक्शन क्या होता है। जनाब जिस जगह का ये ब्रेकर या स्विच ऑफ होगा आप लोगों को बिल्कुल पता लग जाएगा कि वहाँ पर बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, और जहाँ पर इस्तेमाल हो रही होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बिजली के यूनिट्स खर्च हो रहे हैं ये कहाँ से खर्च हो रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं तो प्लीज़ इन स्विचेस को ऑफ करके जाइएगा ताकि आप बेफिक्र हो जाएं कि आप कहीं पर भी कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। इस छोटी सी टिप पर अमल करने से इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपका बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।